चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बेसहारों को 500 रुपये फेस्टिव ग्रांट देगी सरकार। जिस समाज में निर्धन व वंचितों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान कर उनका विकास सुनिश्चित करना कांग्रेस सरकार का मुख्य ध्येय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव एम सुधा देवी ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत संचालित की जा रही बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन इत्यादि और विशेष गृह में लोहड़ी व मकर संक्रांति तथा होली उत्सवों को मनाने की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उक्त संस्थानों में रहने वालों को लोहड़ी व होली त्योहार के दौरान 500 रुपये ग्रांट प्रति व्यक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। देवभूमि की ऊंची चोटियों ने ओढ़ी सफेद चादर, तापमान में भारी गिरावट, कई जगह 3-4 इंच हिमपात। जिस देवभूमि में बर्फ की चाह लेकर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए आखिर इंद्रदेव गुरुवार को मेहरबान हो गए हैं। न्यू ईयर के जश्नों को मनाने के लिए देश दुनिया के मेहमानों का कुल्लू मनाली की वादियों में पहुंचने का क्रम जारी है। वहीं गुरुवार देर शाम को जिला लाहौल स्पीति और जिला कुल्लू की ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। वहीं विश्व पटल में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग के साउथ ओक नॉर्थ पोर्टल में 2 से 3 इंच के बीच ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं यहां पहुंचने वाले पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच आनंद भी लिया। लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि गुरुवार को बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं रोहतांग दर्रे सहित गुलाबा, मड़ी, सोलंग नाला, नेहरू कुंड, अटल टनल, धुंधी सहित मनाली शहर की ऊंची चोटियों में भी ताजा हिमपात हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा और दिग्गज फुटबॉलर पेले का निधन, पंत का एक्सीडेंट। जे देश और दुनिया के लिए शुक्रवार का दिन बेहद दुखदायी रहा। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा और फुटबॉल के बेताज बादशाह पेले का निधन हो गया, वहीं टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और विकेटकीपर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो घायल हो गए। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। वहीं अहमदाबाद में UN मेहता अस्पताल के निदेशक ने एक बुलेटिन जारी कर कहा कि श्रीमती हीराबेन मोदी का निधन सुबह 3:30 बजे हो गया है। धर्मशाला में 4 को शपथ लेंगे विधायक, 5 को विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होगा चुनाव। हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए चुने गए नए विधायकों की शपथ 4 जनवरी को धर्मशाला के तपोवन में होगी। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए फाइल गुरुवार को राजभवन पहुंच गई है। अब ईमेल के जरिए राज्यपाल से इस पर अनुमति ली जाएगी और सत्र नोटिफाई किया जाएगा। अब तक तय हुए शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 जनवरी को विंटर कार्निवाल के लिए मनाली जाएंगे और 3 जनवरी को वह धर्मशाला पहुंच जाएंगे। यहाँ कांगड़ा में के उनके स्वागत में खड़ा कार्यक्रम भी हो सकता है। 3 जनवरी को ही विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद 4 से 6 जनवरी तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। वहीं सत्र के पहले दिन 4 जनवरी को प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार नए विधायकों की शपथ दिलाएंगे। अब बाहरी राज्यों से भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने तैयार की रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 16 को डेमो। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाले वोटर अपनी विधानसभा लोकसभा सीट के लिए वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए एक रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग की सुविधा दी जा सकेगी। इससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वे जहां हैं वहीं से मतदान कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आयोग ने रिमोट वोटिंग पर एक अवधारणा पत्र जारी किया है और इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी, प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के 31 जनवरी तक विचार मांगे हैं। दोषी को मौत की सजा पर फैसला आज, दुष्कर्म मामले में प्रदेश हाईकोर्ट देगा निर्णय। प्रदेश हाईकोर्ट दुष्कर्म के मामले में दोषी को मौत की सजा पर शुक्रवार को निर्णय देगा। यह मामला इसी साल हाईकोर्ट पहुंचा था। बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश के आकाश को सुनाई सजा मौत के पुष्टिकरण और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषी आकाश की ओर से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन द्वारा पारित फैसले को अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण के बाद रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 में यूपी के रहने वाले दोषी ने अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुराचार किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद दोषी आकाश ने बच्ची का गला घोंटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। ऋषभ पंत के माथे और पैर में चोट, प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। एक्सीडेंट के बाद कार में लग गई आग।
जब भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। यह दुर्घटना कार के डिवाइडर से टकराने से हुई, जिसके बाद कार में आग लग गई, जिन्हें घायल अवस्था में देहरादून के मैक्स अस्पताल लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार ऋषभ पंत दिल्ली से मर्सिडीज कार से उत्तराखंड के रुड़की स्थित अपने घर आ रहे थे। आज सुबह लगभग 5:30 बजे कोतवाली मंगलोर क्षेत्र के मोहम्मदपुर जट के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। किसी तरह क्रिकेटर और उनके साथ बैठे चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को कार से निकाला गया। स्कूल कॉलेज डिनोटिफाई करने का विरोध, शिक्षक संगठन बोले जहां 100% एनरोलमेंट उन्हें बंद न करें। जे प्रदेश में पिछले 6 महीनों में खोले गए स्कूल कॉलेजों को डिनोटिफाई करने का प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध उठाना शुरू हो गया है। कारण यह है कि जहां पर यह स्कूल खोले गए हैं वहां पर बच्चों की एडमिशन पूरी है और उन्होंने अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट भी लिए हैं। ऐसे में यदि यह स्कूल डिनोटिफाई होते हैं तो उसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। इसी बात का स्कूल एसोसिएशन और शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है। इन शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि सरकार भले ही 6 महीने में नए खोले गए और अपग्रेड किए गए स्कूल और कॉलेजों को डिनोटिफाई करे, लेकिन यह देखें कि क्या इन स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट सही है या नहीं। वहीं छात्रों ने मनपसंद विषय चुने हैं और उसी में वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इन स्कूल और कॉलेजों को बंद करती है तो ये बच्चे कहां जाएंगे। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने पर बवाल, बिलासपुर में सड़क पर उतरी ट्रक यूनियन, सीमेंट लेकर आ रहे अडानी के ट्रक रोके, प्रदर्शन जारी। जय हिमाचल में बिलासपुर की बरमाना एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने के विरोध में ट्रक यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतर आए हैं। डीसी बिलासपुर पंकज राय के साथ बैठक बेनतीजा रही। वहीं बाहरी राज्यों से सीमेंट लेकर बरमाना आ रहे अडानी के 3 ट्रकों को ट्रक ऑपरेटरों ने रोक दिया। फिलहाल शहर में ट्रैफिक बहाल हो गया है। वहीं बीटीटीएस के अध्यक्ष राकेश ठाकुर का कहना है कि हमने अडानी के 3 ट्रकों को रोक दिया है। ये ट्रक बाहरी राज्यों से सीमेंट लेकर बरमाना आ रहे थे। उनका कहना है कि बाहरी राज्यों से अडानी के ट्रक सीमेंट को लेकर आ रहे हैं, ऐसे में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिमाचल में पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, सैलानियों के चेहरे खिले, तापमान में 4 डिग्री गिरावट। नए साल से पहले हिमाचल के पहाड़ ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। गुरुवार शाम से प्रदेश के 7 जिलों में बर्फबारी हो रही है। मौसम के करवट बदलते ही चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर और शिमला में ताजा हिमपात हुआ, जिसे देखकर हिमाचल घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फ देखने की चाह में हिमाचल घूमने आए पर्यटकों की हसरत इस बार नए साल से पहले ही पूरी हो गई। वहीं नए साल का जश्न मनाने हिमाचल पहुंचे पर्यटकों ने शिमला में देर शाम बर्फ के फाहे गिरते ही खूब इंजॉय किया। शिमला के पर्यटन स्थल कुपरी, खड़ा पत्थर और चौपाल के खिड़की में सीजन का पहला हिमपात हुआ। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते पर्यटकों को हिदायत दी है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें, केवल आपातकालीन स्थिति में ही यात्रा करें। हिमाचल में मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, लोकसेवा आयोग ने 10 पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन, 26 जनवरी आखिरी तारीख। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर के 10 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में बीडीएस की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए नौकरी के द्वार खुले हैं। वहीं 26 जनवरी 2023 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगे 5 पद। मेडिकल ऑफिसर के 10 पदों में से 5 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं, जबकि 2 पद ओबीसी, 1 पद दिव्यांग, 1 पद एक्स सर्विसमैन और 1 पद एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। इन पदों पर भर्ती को काफी समय बाद आयोग की ओर से विज्ञापित किया गया है। शिमला के टैक्स डिफॉल्टर पर होगी कार्रवाई, 2824 लोगों के खिलाफ कोर्ट लेगी एक्शन। नगर निगम वसूलेगा 10 करोड़ 91 लाख रुपये। हिमाचल की राजधानी शिमला में हाउस टैक्स जमा न करने वाले मकान मालिकों पर अब कोर्ट संज्ञान लेगा। नगर निगम ने अभी तक 14 करोड़ 51 लाख रुपये टैक्स वसूला है, जबकि 10 करोड़ 91 लाख लेना बाकी है। वहीं नगर निगम के बार बार चेतावनी देने के बाद भी मकान मालिक टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम शिमला के पास टोटल 30,319 हाउस टैक्स जमा कराने वाले हैं, जिसमें से 2824 मेजर डिफॉल्टर हैं। नगर निगम शिमला इनसे 17% पेनल्टी के साथ टैक्स वसूलेगा। इसमें 12% इंटरेस्ट और 5% पेनल्टी लगेगी। अटल टनल के पास फंसी 400 गाड़ियां, ताजा बर्फबारी ने रोका रास्ता। 8 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मनाली की ओर भेजे जा रहे वाहन। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला को जोड़ने वाली अटल टनल के आसपास बर्फ जमने से करीब 400 वाहन फंस गए। इसके लिए गुरुवार देर रात तक करीब 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं लाहौल स्पीति पुलिस के अनुसार बर्फबारी के कारण घाटी में फंसे वाहनों को मनाली की ओर भेजने के लिए कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मनाली एटीआर, साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वाहनों का रूट मनाली की ओर डाइवर्ट कराया। सिरमौर के चूड़धार में 3 इंच ताजा बर्फबारी, ऊपरी हिस्सों में हिमपात, निचले क्षेत्र में बारिश, ड्राई स्पेल चक्र टूटा, किसानों को राहत।
जय हिमाचल में बर्फबारी को लेकर जारी अलर्ट के बीच सिरमौर की 12,000 फुट ऊंची चोटी व प्रदेश के प्रसिद्ध आराध्य देव सिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में बर्फबारी हुई। चूड़धार में इस मौसम का चौथा हिमपात हुआ है। सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी के साथ निचले स्थानों पर गुरुवार रात को हल्की बारिश हुई। वहीं गौरतलब है कि पिछले 3 से 4 दिन से ठंडी शीतलहर व आसमान में बादलों ने डेरा जमाए रखा था, जिससे ठंड बढ़ गई थी। इस हिमपात व बारिश से क्षेत्र के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। चूड़धार में करीब 3 इंच ताजा हिमपात हुआ है। वहीं बर्फबारी व बारिश के बाद जिले के किसानों ने भी राहत की सांस ली है। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। शिमला में खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 2 गंभीर घायल। फेडिज पुल के पास हुआ एक्सीडेंट, 3 दिन में तीसरा हादसा। जय हिमाचल के शिमला जिले में पिछले 3 दिन से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। गुरुवार को भी नैरवा के फेडिज पुल के पास एक गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।